सबसे तेज गति से उड़ने वाला विमान SAR-71 ब्लैक बर्ड, जो कि अभी हाल ही में म्यूजियम में धूल चाट रहा है। इस लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसकी स्पीड राफेल से भी कई गुना ज़्यादा थी। इस लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड ही थी, जिसके कारण हवा में दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी इसे पकड़ नहीं पाती थी। इस विमान को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। इस विमान की टॉप स्पीड 3529 किलोमीटर प्रति और है, जो कि एक बार में 5400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हालांकि अमेरिका वायुसेना का बजट कम होने के कारण इसके महंगे मेंटेनेंस के कारण इस फाइटर प्लेन को रिटायर करना पड़ा। यह विमान धरती से 85,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता था। आज के जमाने में बहुत ही ऐसे कम विमान होंगे जो शायद इतनी ऊंचाई तक उड़ते हैं। अपने 3 दशक की सेवा के दौरान यह फाइटर प्लेन कभी भी किसी के निशाने में नहीं आया और दुश्मन के इलाके में घुस जाने के बावजूद भी किसी मिसाइल का शिकार नहीं बना है। इसकी खास बात यही है कि ये एयरक्राफ्ट बहुत कम हम नगण्य बोल सकते हैं कि बहुत कम बार ये दूसरी मिसाइलों से क्रैश हुआ है। अमेरिकी बुक एयरमैन मैगजीन की 2017 में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक बर्ड विमान पर सर्विस के दौरान दुश्मनों की तरफ से कम 4000 मिसाइल फायर की गई थी। हालांकि कोई भी मिसाइल इस विमान की स्पीड की बराबरी नहीं कर सकी। यह अमेरिका वायुसेना के इतिहास में एकमात्र ऐसा विमान था जो कि 30 साल की सर्विस के दौरान एक बार भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। कभी दुर्घटना तो इसके सामने नाम भी बेकार था। सर्विस के दौरान एक बार भी दुर्घटनाग्रस्त होना तो क्या बहुत कम होता है। 4000 मिसाइल का आंकड़ा VR द नाइट की एक अन्य रिपोर्ट में भी दिया गया था। ब्लैक बर्ड के सबसे प्रसिद्ध पायलट ब्रायन सुल ने भी इन मिसाइल हमलों का उल्लेख किया। सुल ने बताया कि इस विमान ने अमेरिका के 6 राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अपनी सेवाएं दी है, जिसमें राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन, रिचर्ड निक्सन और बेलेरेड फोर्ड, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन और जॉर्ज H.W. बुश शामिल थे। हालांकि इस विमान को बनाने की परियोजना की शुरुआत डाइवर्ट आइजनहोवर के कार्यकाल के दौरान हुई थी और कैनेडी प्रशासन के दौरान इसकी पहली उड़ान आयोजित की गई, जबकि अंतिम उड़ान बिल क्लिंटन राष्ट्रपति होने के दौरान की गई थी। इस लड़ाकू विमान ने 1976 में 3059 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पाई थी, जो आज तक के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के रखा है। इस विमान ने 1 सितंबर 1974 को न्यूयॉर्क से लंदन की 5645 की दूरी 1 घंटा 54 मिनट और 56 सेकंड में तय कर दी थी। रूस के साथ जारी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान का खूब उपयोग किया था, जिसका मकसद रूस के मन में डर को बैठाना ही था। अमेरिका ने कभी भी इस विमान का उपयोग किसी युद्ध के दौरान नहीं किया, जिससे यह साबित नहीं हो सका कि यह विमान युद्ध के दौरान भी उपयोगी साबित हो सकता है कि नहीं। बताया जा उस समय कभी भी युद्ध में ये विमान अमेरिका वालों ने सम्मिलित नहीं किया था। सोवियत संघ के पतन के पहले ही साल में 1919 के करीब इस विमान को अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी सर्विस से रिटायर कर दिया था। इसका रिटायर करने का कारण ये था कि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता था। तो एक बार इसके साथ विमान के साथ क्या हुआ कि अमेरिकी कांग्रेस के सामने US एयरफोर्स के तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लैरी डी वेंच ने कहा था कि सैटेलाइट की बढ़ती ताकत को सोवियत संघ की सम 5 मिसाइल से इस विमान का पाना मुश्किल है। ये सम 5 मिसाइल से बच नहीं सकता। सोवियत संघ की यह मिसाइल काफ़ी गति से उड़ान भरती थी, जो जमीन से हवा में किसी भी टारगेट को पल भर में गिराने में समर्थ थी। एयरफोर्स चीफ ने तब कहा था कि हमें इस विमान को तुरंत रिटायर करने की ज़रूरत है, जिससे एयरफोर्स के फंड को बचाया जा सके। उस समय रोनाल्ड रीगन प्रशासन में US एयरफोर्स के सेक्रेटरी एडवर्ड C.
एल्ड्रिज जूनियर ने अनुमान लगाया कि SR-71 बड़े को संचालित करने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे से 2 टैक्टिकल फ्लाइट विंग्स को संचालित किया जा सकता है। एक टैक्टिकल फ्लाइट विंग 99 की संख्या में लड़ाकू विमानों से लैस 4 स्क्वाड्रन होते हैं। बताया गया है कि उस समय SR-71 बड़े को संचालित करने में प्रति घंटा $2 लाख आती थी। लॉकहीड मार्टिन ने SR-71 को ब्लैक बर्ड को A-12 रिकनॉस एयरक्राफ्ट से डेवलप कर बनाया था। इसकी पहली उड़ान 22 दिसंबर 1964 को आयोजित की गई थी। यूएस एयरफोर्स के इंजीनियर क्लेयर स्केली जॉन्स को इस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को जन्मदाता माना जाता था। इस एयरक्राफ्ट को साल 1966 में ऑपरेशन में शामिल किया गया था। हालांकि ये विमान है ना, दुनिया का हम जिसे फाइटर प्लेन होता है, सबसे स्पीड फाइटर प्लेन ही उड़ता है। ये ब्लैक 71 ये दुनिया का सबसे स्पीड चलने वाला फाइटर प्लेन था, जो कि राफेल उनसे तो बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो गाइस, अगर आपको ये पसंद आया, अगर कुछ आपका जनरल नॉलेज बढ़ा हो, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।